मुजफ्फरनगर पुलिस और ट्रांसफार्मर चोरों के बीच तितावी थाना क्षेत्र के शेरा पंजाब होटल के पास देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 शातिर चोर आरिफ, रशीद, समीर और अरशद के पैरों में गोली लगी, जबकि काम्बिंग के दौरान सोनू और जानू नामक 2 अन्य चोर गिरफ्तार किए गए। इस गिरोह के 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 कारें, 1 बाइक, 4 तमंचे, कारतूस, ट्रांसफार्मर चोरी के उपकरण और चोरी का माल बरामद किया है। सभी 6 बदमाशों पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के 138 मुकदमे दिल्ली, गाजियाबाद, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर में दर्ज हैं। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज गंगा नहर के किनारे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक इको गाड़ी थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेज़ी से वो भागने लगा। जब उसे और आगे गाड़ी लगा के रोकने का प्रयास किया तो वो मेन रोड से गाड़ी को उतार लिया और पुलिस पार्टी पे उस पर एक व्यक्ति ने फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस और एक कारतूस प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम अरशद बताया और ये सरदना का रहने वाला है और इसने बताया कि यहाँ से दिनांक 8 तारीख को एक गाड़ी लेकर के ये भाग गया था। अपने ही जो किराए पे गाड़ी बुक किया था उसी की गाड़ी थी, उसी को लेकर के भाग गया था, जिसके क्रम में यहाँ पे थाना खतौली मुकदमा भी दर्ज है। चूँकि खतौली क्षेत्र से गुजर रहा था तो इसलिए खतौली पुलिस की चेकिंग में वो भाग रहा था। जो घायल बदमाश है उसको तत्काल CHC में भर्ती करा दिया गया है, उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। मुजफ्फरनगर में थाना सिखेड़ा पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी प्रपत्र तैयार कर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले यूरिया उर्वरक की खरीदारी, अवैध भंडारण और कालाबाजारी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 80 बैग यूरिया, 1 पिकअप ट्रक और 1 होंडा सिटी कार बरामद की गई है। यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। थाना सिखेड़ा प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई इस सफलता को पुलिस ने बड़ी उपलब्धि बताया है। देखिए, टिप ऑफ मिला था थाना सिखेड़ा पुलिस को, जिसमें बाद में उनकी टीम द्वारा साथ सीओ मंडी, SP सिटी द्वारा भी पूछताछ की गई और काफी इसमें सघन जांच की गई है। और ये पाया गया कि ये लोग जो यूरिया होता है सरकारी सप्लाई वाली, वो यूरिया जो है लेके जा रहे थे, जिस पर पुलिस को टिप ऑफ मिलता है। फिर कृषि विभाग और पुलिस की टीम द्वारा इस पर रेड देके पकड़ा गया है, जिसमें 80 बैग यूरिया पकड़ी गई है, पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है, होंडा सिटी गाड़ी पकड़ी गई है। साथ ही साथ इसमें बता दूं आपको कि इसमें फर्जी रसीद वगैरह भी पकड़ी गई है। इससे ये लोग जो PDM बोलते हैं, उस तरह की खाद बनाने का इनका कुछ कार्यक्रम होता है किसी फैक्ट्री में, जिसका नाम श्री राम बायोटेक है, उसमें चल रहा था। लेकिन ये जो सरकारी सप्लाई थी यूरिया की, जो जहां जानी चाहिए थी वहां ना जाके इनकी फैक्ट्री में जा रही थी। इससे ये साबित होता है कि ये जो भी इसके दाम होंगे वो बढ़ा करके ब्लैक मार्केटिंग, स्टोरेज करके इसको अपने हिसाब से बेचने का उद्देश्य इनका होगा। निश्चित तौर से किसानों को चपत लगाई जा रही थी और इस पर एक हमारी पुलिस टीम द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए जो हमारा अभियोग है 318, 336, 340, 338 BNS का और 3/7 इसी एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया। चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव निवासी कुर्बान को गिरफ्तार कर जब पुलिस लाई तो वह कंधों के सहारे लंगड़ाते हुए चलता नजर आया। पुलिस ने आरोपी को सख्त कानून का पाठ पढ़ाते हुए जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। दिनांक 28 सितंबर को चरथावल थाना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि माननीय की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रूप से एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया है। इस तहरीरी सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए चरथावल थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था सुसंगत धाराओं में और चरथावल थाना क्षेत्र के रहने वाले अल्तमस को वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कानून विरोधी कार्य करेगा और कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे या आपत्तिजनक रूप से किसी फोटो को एडिट करके पोस्ट करेंगे, समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में आयोजित बोर्ड बैठक में नगर के विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने की, जिसमें सभी सभासदगण और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कुल 80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें लगभग 40 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान नगर की भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस बीच कुछ सभासदों ने महंगी लाइट की खरीद पर हंगामा किया, जिस पर अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिवाली पर्व को देखते हुए लाइटें इमरजेंसी में मंगवानी पड़ी। बोर्ड बैठक में हमारी 80 करोड़ के प्रस्ताव थे, जो सबकी सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें कि अब 44 करोड़ 85 लाख 36 हजार के हमारे निर्माण कार्य हैं। और ऐसे पेयजल के हमारे कार्य, पेयजल जहाँ भी वहाँ पर दिक्कत है कहीं भी, तो वहाँ पर नलकूप है, समरसेबल है, जहाँ ऑटोमाइजेशन नहीं है, जहाँ खराब है, वो सब बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए 250 सड़क हम अब बनने जा रही हैं। दिवाली से पहले हम लाइटों की सौगात देंगे। हर वार्ड में एक तो हम पुलिया का जैसे मेंटेनेंस के काम होते हैं, तो निर्माण से 3-3 लाख का तो उनको मेंटेनेंस का हर वार्ड में दिया जाएगा। और हर वार्ड में 20-20 लाइटें दी जाएंगी, चौराहों पर हाई मास्क लगाए जाएंगे और हर वार्ड में फैंसी पोल्स, फैंसी लाइट्स लगाए जाएंगे। मुजफ्फरनगर के कमला नेहरू वाटिका में आम के बाग के बीच से हरे भरे पेड़ों को काटे जाने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी फैल गई है। निर्माण कार्यों की आड़ में न सिर्फ आम बल्कि अमरूद के पेड़ों को भी काट दिया गया, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद वाटिका में घूमने आने वाले लोगों ने भी नाराजगी जताई। नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी बाग में हरे पेड़ काट दिए गए, एक वीडियो भी वायरल है। उसमें हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल जो भी उसकी उचित कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर के ग्राम नियमों के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग पर उत्पीड़न और मनमानी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगभग 17 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। उनका आरोप है कि विभाग द्वारा 80% चक गलत तरीके से काटे गए हैं और बिना ग्राम प्रधान की सहमति के नक्शा भी बांट दिया गया। ग्रामीणों ने गाँव के कुछ लोगों पर दबंगई करने का भी आरोप लगाया और अपनी मूल जमीन वापस दिलाने की मांग की। चकबंदी चल रही है हमारे गांव में 17 साल से जी। अब लोग संपूर्ण नहीं हुई जी, और हम जो सबके सब 80% हमारे चक गलत काटे गए जी। उसमें हमने कहा जी हमारे भी चक सही करवाओ जी। 100 के 100% सब 80 पीड़ित है जी। 80% सबके नू चाह रहे चकबंदी कल की होती आज हो जा, कोई रुकवाने में नहीं है जी, पक्ष में नहीं है रुकवाने के। अपना जी हम तो कह रहे हैं जी हमारी भी खेत जहाँ हमारे हैं हम तो वहाँ दे दो। कितने टाइम से वहाँ सीधा जी हमारा बाबा मर गया, हमारा बाप मर लिया जी, और हमारी भी आधी उम्र आली जी। फिर बदलता बस रुक गई थी जी। 62 में जी चकबंदी में नक्शा 23 बन गया जी, बिना प्रधान की सहमति के जी। ना प्रधान को पूछेगा जी, ना मोहर ना सैन मेंबरों के कुछ नहीं है जी। डीडीसी आए 22 तारीख में जी, और जी 23 तारीख को डीडीसी साहब समझाएगा, कहने लगा भाई न चक समझा लो बढ़िया डाल, और बढ़िया डाल समझाएगा जब आगे नक्शा बांटियो। 23 तारीख में जाएगा, अगले ही दिन इतवार के दिन छुट्टी में नक्शा बांट दिया जी। ना प्रधान को पूछा हम आ रहे या नहीं आ रहे अधिकारियों ने जी। मुजफ्फरनगर के कचहरी गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अनिल मिश्रा और राकेश किशोर के चित्र हाथों में लेकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अनिल मिश्रा ने संविधान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था, संविधान को अंबेडकर ने नहीं लिखा, हम इसे खत्म कर देंगे। वहीं राकेश किशोर पर दलित विरोधी रवैया अपनाने और चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। हमने अनिल मिश्रा और राकेश किशोर का पुतला चित्र जलाने के लिए विरोध धरना प्रदर्शन किया कचहरी गेट पर जनपद मुजफ्फरनगर में। जो अनिल मिश्रा है उसने ये कहा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और बाबा साहब का नाम खत्म कर देंगे। तो चैनल के माध्यम से आपके ये कहना चाहता हूँ वे ये भ्रम निकाल ले। भीम सैनिक बाबा साहब के बच्चे पूरे भारत में रहते हैं, कभी आपका निकलना बनना पूरा बंद हो जा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं तो चमड़ा उतारने वाली कौम है।
तुम्हारी खाल तार के भुज भर भी देंगे। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित मंडी समिति रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चार्जिंग के दौरान एक ई रिक्शा अचानक आग की चपेट में आ गया। गोयल कन्फेक्शनरी के बाहर खड़ी ई रिक्शा कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में गिने जाने वाले बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में अब विकास और विश्वास की नई कहानी लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुशासन तिहार और नियाद नेलनार जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों ने यहां की महिलाओं के जीवन में गहरा बदलाव लाया है। पहले जहां महिलाएं लकड़ी इकट्ठा करने और धुएं से भरे रसोई घरों में घंटों मेहनत करती थीं, वहीं अब LPG गैस से खाना बनाना आसान, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक हो गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिले की हजारों महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पहले ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को जंगलों से लकड़ी लाने में न केवल समय की बर्बादी होती थी बल्कि बारिश के मौसम में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। धुएं में खाना बनाने से आंखों में जलन और सांस संबंधी बीमारियां भी आम थीं। लेकिन अब रसोई में धुआं नहीं बल्कि मुस्कान नजर आती है। महिलाएं बताती हैं कि अब LPG से खाना बनाने में समय की बचत हो रही है, जिससे वे अपने बच्चों और अन्य घरेलू कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल पा रही हैं। पहले की अपेक्षा ये बोरिंग का पानी बहुत ही अच्छा है, हम लोग यूज करते हैं, अच्छा पानी है और ये आंगनबाड़ी के लिए भी यहीं से यूज किया जाता है। अच्छा आता है पानी, सभी के लिए, आस पड़ोस जितने भी हैं सभी अच्छा यूज होता है। यहाँ का पानी ले जाते हैं और यूज करते हैं। हैंडपंप तो चलता है, ऐसे थोड़ा बहुत बाहर का पानी उनी भरने के लिए तो हो जाता है, राहत तो है पानी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 26 नाम हैं। उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि इस बार 100 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। अब ओवैसी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज की तारीख में मुस्लिम के लीडर हैं, तो अगर वो लड़ रहे हैं, मुस्लिमों के वोट के दावेदार हैं नंबर 1 पे, तो उनको लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जिसने भी राजनीतिक पार्टी बनाई है। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि किन सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर किन सीटों पे आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आप पूरे बिहार में चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आप सारी सीटों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप तो कहते हैं कि आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, बहुत बड़ा दल है, तो वो दल केवल चुनिंदा सीटों पे ही चुनाव क्यों लड़ता है? केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान का असर दिखने लगा है। सरकार स्वदेशी अभियान के जरिए जन जन तक इस बात को पहुंचा रही है कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। इसकी बानगी गोरखपुर की कुम्हार गली और इनके समुदाय में भी देखने को मिल रही है। गोरखपुर की कुम्हार गली में इन दिनों मिट्टी के दिए, कोसे व लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण अब इनके गली मोहल्ले गुलजार हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से पहले ये कारोबार ठप होने की कगार पर था, लेकिन अब ये एक बार फिर गुलजार हो गया है। बाजार से चाइनीज के सामान गायब हो रहे हैं और उनकी जगह वापस मिट्टी के बर्तन, दिए व लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर की मूर्ति की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। चाइनीज सामानों से अब बहुत अच्छा है, भारत का चीजों से डिमांड ज्यादा है। यहाँ पे अब भारत की मूर्तियों का ज्यादा महत्व हो गया है, चाइनीज मालों से हटाया गया है। अब ज्यादा तौर पे ये बनारस, चुनार, इलाहाबाद, हर जगह की मूर्तियाँ गोरखपुर में भी बनने लगा है। मन लगा कर रहे हैं काम जो है, और ये काम जो है बंद होने वाला था, हम लोग भुखमरी पे आ गए थे। क्योंकि सरकार जब बदली, जो है मोदी सरकार आई, तो हम लोगों को सारी सुविधाएं दी, जो है चाक दी, मिट्टी और चकौड़ी जो है होता है वो भी दी, जो है इससे जो हमारा कारोबार जो है चलने लगा। जो है धीरे धीरे हम लोग दीपावली के समय में दिया बनाते हैं और दिए का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, इस वक्त है कि हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। जब से मोदी आए हैं तब से दिया का डिमांड बढ़ गया है, चाक भी दिए हैं, मिट्टी नहीं मिल रहा है, खाली मिट्टी नहीं दे रहे हैं, मिट्टी हम लोग पैसा लगा कर खरीद रहे हैं। चाक तो दिए हैं बनाने के लिए, पहले से बहुत अंतर है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर शामिल हुए, जहां उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया कि हर तरफ इस पर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना घुसपैठिए से की है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद अखिलेश यादव जी इस प्रकार से बोलते हैं तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है। संवैधानिक पद पर होने के बाद पूरे मुख्यमंत्री रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो 6 बार के सांसद, दूसरी बार के मुख्यमंत्री, बाल्यकाल से ही वो गोरखपुर में उस समय आगे थे, उत्तराखंड अलग भी नहीं हुआ था, तब से यहाँ पर हैं, और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इस प्रकार की टिप्पणी करके उनके पास कोई बोलने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास जनता में संदेश देने के लिए संदेश नहीं है, प्रदेश में इस प्रकार का कोई विषय नहीं है जिस पर वो खराब टिप्पणी कर सकें, और फ्रस्ट्रेशन उनका लगातार बोल रहा है। उनको शायद पता नहीं है, जब वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे तो ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। हम भारतीय लोग हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, हम सब लोग एक हैं, 140 करोड़ आबादी में रहने वाले लोग हैं, और ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो उन्हीं को मुबारक हो।